सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। देखो, आप लोगों को याद रखना चाहिए, मोक्ष मार्ग उनके लिए होता है जो सब कुछ सहन करने के लिए, बोलो, है तैयार? आप तो भोजन के लिए तैयार होते हो। कितने भी पीड़ा क्यों ना हो, और वह प्रकृति प्रदत्त से भी ज़्यादा पीड़ा होती है, उन व्यक्तियों के कारण देव भी आकर के आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, तिर्यंच भी पहुंचा सकते हैं। और आप जिससे हमेशा हमेशा जिसको आप पीड़ा देते थे, वो ये जब सबल बन करके आपके सामने खड़ा हो जाता, तो फिर उस समय आपको क्या लगेगा? तो अब कहे तो आप क्या लगेगा? यदि शोध प्रतिशोध करना चाहता है, लेना चाहता है, तो वो जाने। अब ऐसा ही पार्श्वनाथ भगवान जो आपकी वेदी में बैठे हैं, नहीं समझे, किसी भी प्रकार से कमठ के उपसर्ग में 8 दिन एक सप्ताह तक चला उनका आनंद के साथ। पुष्प वृष्टि तो दूर, पहले फूलों की वर्षा नहीं होती, पहले तो पत्थरों की वर्षा हुई, पहले तो अभिषेक नहीं हुआ, गंधोदक इत्यादि का अभिषेक, किंतु पहले तो कि लोह को पिघला करके, लोह को पिघला करके फिर उस रस से अभिषेक किया गया था। कैसा? गन्ने का रस से नहीं, लोह को पिघला दिया। लोह को तपाने से पिघलता है, और जब तक पिघलन का वह रस रहता है, उस रस के द्वारा पार्श्वनाथ भगवान के मस्तिष्क पर अभिषेक हुआ। गंधोदक लेने के लिए कौन जाएगा अब? फिर भी पार्श्वनाथ भगवान तो पार्श्वनाथ भगवान, उन्होंने उनके प्रति कुछ भी याद ही नहीं किया। हो रहा होगा तब तो क्या कहना, 7वें दिन अपने आप ही फिर फूलों की वर्षा चालू हो गई, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया। पहले जब तक कष्ट नहीं मिलता, तब तक किसी भी प्रकार से जीवन में मिष्टता नहीं आती। हम बैठे बैठे काम करना चाहते हैं, किंतु समता में बैठो तो बहुत अच्छा है। समता में बैठना, बैठना हो या उठना हो, कोई भी हो, उसी में अपने पेपर का, पत्र परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला है। किसी किसी को महाराज 5 मिनट नहीं लगता और वो कुछ भी कष्ट नहीं होता और वह मुक्त हो जाते हैं, इसमें क्या है? उन्होंने इसी प्रकार का कर्म किया होगा। बहुत अच्छे अच्छे कार्य यदि कर लिए होंगे जीवन में और पूरे जीवन में,
तो उनके लिए ज़्यादा होता नहीं। आप लोग ज़्यादा कर्ज ले करके, यदि लोन ले करके दुकान चलाओ और फिर इसके उपरांत कहो हमारे पास कच्छू नहीं हाँ, तो कोई बात नहीं, इस भाव में नहीं सही, अगले भाव में तो आपको चुकाना ही होगा। इसलिए आप बिना ब्याज के और बिना इसके लोन लेओ नहीं, क्योंकि लोन का अर्थ एक प्रकार से कर्ज ही होता है। आपने जो किया है कर्म, जो कुछ भी सही और बुरा, उसका फल आपको भोगना, ये सिद्धांत को जब हमें सामने रखते हैं तो दूसरे कोई निमित्त को अब याद नहीं करो। तो पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को याद नहीं किया, किंतु कमठ को याद करना पड़ा पार्श्वनाथ भगवान। जब समूह शरण में भी कमठ को स्थान मिला है, थोड़े बहुत आपको स्थान नहीं मिलता तो गुस्सा होने लग जाते हैं, किंतु समूह शरण में भी उनको स्थान मिला, तब तक कमठ का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया और सब दिव्य ध्वनि को भी उन्होंने सुन ली, उनको भी सही दृष्टि मिली। ऐसे हमारे प्रभु होते हैं, सबके लिए दृष्टि समान रूप से मिलती है, ये आत्मा का स्वभाव है। गुस्सा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, नहीं है, फिर भी गुस्सा आता है महाराज, आता है तो उसको कहो आए हो, वेलकम, वेल गो आए हो, आओ, और जाना चाहते हो पधारो सा राजस्थान में आने को भी पधारो सा, और वही हाथ पधारो सा दोनों तरफ से काम करता है। सही है ना? हम भी ऐसे करते, पधारो सा, जाओ सा नहीं कहेंगे, पधारो सा, हाथ बता रहा है, रवाना हो जाओ। तो इस प्रकार यदि हम समता रखते हैं, तत्व को जानते हैं, तो आनंद ही आनंद है। हम लोग आनंद की घड़ियों को भी अपनी तरफ से अज्ञान के कारण मिटा देते हैं, इसलिए वो हमारे लिए धोखा होता है। धोखा हमारे लिए कोई दूसरा नहीं दे रहा है, अपना ही परिणाम अपने लिए धोखेबाज दगाबाज हो जाते हैं, तो ये सब काम होने लग जाते हैं। तो वह कमठ भी उनके लिए पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि आदि कर रहा है, और अहोभाग्य समझता है कि हमें इनके कारण यह दिव्य दृष्टि मिली है। ऐसा आप लोगों को हमेशा चिंतन करना है, और मनुष्य जीवन के शेष जो कोई भी क्षण है उनको अरहंत सिद्ध करते हुए व्यतीत करना है। प्रभु से प्रार्थना करना है, ये प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका नाम स्मरण और आपकी भक्ति के लिए हमारा ये मन हमेशा हमेशा उत्साहित रहे। अहिंसा परमो धर्म की।